शहर की ऊंची ऊंची शानदार इमारतों से चंद मील के फासले पर लाखनपुर की कच्ची आबादी के एक छोटे से मकान में एक किसान अपनी बीवी और जवान लड़की के साथ रहता था। लड़की का नाम सरदारा था। उसका काम यह था कि घर की सफाई सुथराई से फारिग होकर दोपहर के वक्त बाप के लिए खाना लेकर खेतों की तरफ जाती और उसे खिलाने के बाद खाली बर्तन लेकर वापस आ जाती। जुमा के दिन उसे वहां जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि किसान नमाज जुमा से पहले खुद ही घर आ जाता और नमाज पढ़कर खाना खाकर घर पर ही रहता। जुमे को ही किसान के बड़े भाई का लड़का मजन, जो कुछ पढ़ा लिखा था और शहर के एक दफ्तर में मुलाजिम था, अपने चचा जान और चची जान से मिलने आता था। लेकिन उसके आने का बड़ा मकसद सरदारा की एक झलक देख लेना होता था। उसकी सरदारा से मंगनी हो चुकी थी और अगली ईद के बाद दोनों की शादी होने वाली थी। करीबी रिश्तेदारी की वजह से पर्दे का सवाल ही नहीं था। लेकिन सरदारा खुद ही जरा शर्म करके सर पर पड़ी चादर का सिरा खींचकर घूंघट की ओट से मज्जन को खंखियों से एक नजर देखकर दिल ही दिल में खुश हो जाती और वो उस दिन का इंतजार करती थी कि वो दुल्हा बनकर आए और उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाए। वो इस जिंदगी के ख्वाब अक्सर देखती थी। एक दिन अपनी आदत के मुताबिक एक जुमा को मज्जन अपनी चची जान के घर आया तो उन्होंने कुछ देर बाद सरदारा से कहा कि लस्सी का एक उम्दा गिलास बनाओ, दूध ज्यादा हो और मलाई भी डाली जाए। उन्होंने दो भैंसें पाल रखी थीं, जिनका दूध पीने और घी निकालने के काम आता था। सरदारा बावर्ची खाने में चली गई और मज्जन अपने चचा जान से बातें करने उनके ज्यादा करीब बैठ गया। चची जान घर के दूसरे कामों में मसरूफ हो गईं। सरदारा बावर्ची खाने में पहुंची तो अचानक उसकी निगाह छत की तरफ गई। उसने देखा कि एक लकड़ी जिस पर छत ठहरी हुई थी झोंके खाकर चटक गई है और वो टूटने के करीब है। खपड़ियल के टाइल अपनी जगह से हिल गए हैं और वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। उसे ख्याल आया कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो कुछ अरसा बाद बच्चा पैदा होगा। वो बड़ा होकर चलने फिरने लगेगा। जब मैं अपनी माँ के घर आऊंगी तो वो भी मेरे साथ ही आएगा और वो जरूर मेरे साथ साथ बावर्ची खाने भी आएगा। अगर एन उसी वक्त छत की लकड़ी या खपड़ियल का टाइल उसके सर पर गिरा तो नन्हा सा बच्चा मर जाएगा। हाय, फिर मैं क्या करूंगी? हाय मेरा बच्चा। ये सोचकर उसने रोना शुरू कर दिया। जब रोते रोते उसे ज्यादा देर हो गई और वो लस्सी का गिलास लेकर वापस नहीं गई तो उसे देखने के लिए माँ बावर्ची खाने में चली आई। उसने बेटी को रोते देखा तो बेताब हो गई। उसने रोने की वजह पूछी तो सरदारा ने हिचकियां लेते हुए छत की तरफ इशारा किया और अपना अंदेशा बयान कर दिया। माँ भी इस ख्याल से सहम गई कि छत की खराबी से नन्हे मासूम बच्चे की जान जाएगी। उसने भी रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद सरदारा के बाप को ख्याल आया कि दोनों माँ बेटी बावर्ची खाने में आखिर कर क्या रही हैं, जो अब तक लस्सी का गिलास लेकर वापस नहीं आई। वो मजन को बैठा छोड़कर खुद भी बावर्ची खाने में चले गए। वो ये देखकर हैरान हुए कि माँ और बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रही हैं। उन्होंने वजह पूछी तो सरदारा ने आंसू पोंछते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन उसकी माँ ने छत की तरफ इशारा करके उस खौफ का इजहार किया जो सरदारा ने बयान किया था। माँ ने रोते हुए सरदारा के बाप से सवाल किया कि आखिर हमारा नन्हा सा मासूम नवासा किस जुर्म में मारा जाएगा? वो चांद सा मुखड़ा, फूल सा चेहरा हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, सिर्फ हमारी गफलत की वजह से कि हम बावर्ची खाने की छत ठीक नहीं करा सके। बीवी ने हिचकियां लेते हुए कुछ इस अंदाज से खामिन से सवाल किया कि उनका भी दिल भर आया और उन्होंने हाय मेरा नवासा कहकर खुद भी रोना शुरू कर दिया। उन तीनों की आवाज एक ही सुर में बुलंद होने लगी। ये इतनी ऊंची आवाज थी कि उस जगह तक पहुंच गई जहां मज्जन खामोश बैठा अपने चचा जान, चची जान और सबसे ज्यादा सरदारा का इंतजार कर रहा था, जो लस्सी का गिलास लेने बावर्ची खाने में गई थी। रोने की आवाजें सुनकर वो परेशान हो गया। तेजी से लपक कर वो खुद भी बावर्ची खाने में चला गया। उसने चचा जान से रोने धोने का सबब पूछा तो उन्होंने आंसू पोंछते हुए छत की तरफ इशारा किया और आने वाले खतरनाक और मौत का जिक्र किया और फिर रोना शुरू कर दिया। बीवी और बेटी भी मिलकर रोने लगी।
मज्जन पर इस अंदेशे का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे उन तीनों की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। उसने दिल में कहा कि ये सब कितने नासमझ लोग हैं। ये ठीक है कि बरसात का पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, लेकिन बरसात का मौसम ना हो और पानी आने वाला ना हो तो पुल बांधने की क्या जरूरत है। उसने सोचा कि ऐसे नासमझ वालिदैन की बेटी से शादी करना मुसीबत मोल लेने के बराबर है, इसलिए मुझे इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन अगर इनसे ज्यादा बेवकूफ मजीद 3 अफराद मुझे मिल गए तो समझूंगा कि सारी दुनिया इस जाल में फंस गई है जो हमाकत के देवता ने फैलाया है। तब सरदारा को गनीमत जानकर उससे शादी कर लूंगा। ये सूरत हाल देखने के बाद मज्जन कुछ कहे बगैर अपने चचा जान के घर से चला आया। वो तीनों बावर्ची खाने में रोते रह गए। सरदारा इस लिहाज से ज्यादा बेताब थी कि उसका मंगेतर सबके गम में शरीक हुए बगैर वहां से क्यों चला गया। रास्ते में मज्जन एक छोटे से मकान के करीब से गुजरा जिसकी कच्ची छत और मंडेर पर घास उग गई थी और उसकी लंबी पत्तियां हवा से लहरा रही थीं। ऊपर जाने के लिए दीवार के साथ लकड़ी का एक जीना भी लगा हुआ था। घर की मालका अपनी गाय को डंडे मार मार कर मजबूर कर रही थी कि वो जीने की सीढ़ियों पर चढ़कर छत तक पहुंच जाए और हरी हरी घास खाए। गाय ने 2 सीढ़ियां तय कर ली थीं और ज्यादा आगे नहीं जा सकती थी। मज्जन ने आगे बढ़कर उस औरत से कहा कि तुम गाय को ऊपर पहुंचाने की बजाय खुद ऊपर जाकर घास क्यों नहीं काट लाती। गाय यहीं जमीन पर रहकर अपना पेट भर लेगी। जाओ जाओ अपना रास्ता लो। तुमने कभी गाय पाली है? ना तुम्हारे घर की छत पर कभी घास उगी है। तुम क्या जानो कि ताजा घास खाने में कितनी लज्जत होती है। घास काट कर नीचे लाई जाए तो वो बात किस तरह बाकी रहेगी जो ऊपर खाने में मुमकिन हो सकती है। ये कहकर उसने गाय पर फिर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। गाय के वजन से जीना पहले ही जोंक खाने लगा था। उसकी मजीद हरकत से उसकी दोनों तरफ लगी हुई लकड़ियां टूट गईं। गाय ड्रम से नीचे जमीन पर गिरी। उसकी लपेट में आकर बूढ़ी औरत भी टपकनी खाकर गिरी और चीख चीख कर रोने लगी। मज्जन ने सोचा कि ये औरत यकीनन मेरी चची जान से भी ज्यादा बेवकूफ है। वो आगे चला गया। सूरज गरूब हो चुका था। 14वीं का चांद आसमान पर नजर आने लगा था। मज्जन ने चलते चलते एक तालाब के किनारे पर चंद लोगों का जमघटा देखा। वो अपने हाथों में 2 शाहे, गदाले और आंकड़े लिए हुए खड़े थे और आपस में तेज तेज गुफ्तगू कर रहे थे। एक नौजवान लड़की सबसे ज्यादा जोश में थी। वो मर्दों से कह रही थी कि तुम हिम्मत करके तालाब में उतरो और डूबते हुए चांद को निकाल लाओ। अगर वो बिल्कुल डूबकर गायब हो गया तो हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। मज्जन ने आगे बढ़कर लड़की से पूछा कि आखिर परेशानी क्या है। उसने नाराज होकर जवाब दिया कि तुम देखते नहीं, चांद इस तालाब में गिर गया है। अभी तो सब नजर आ रहा है। उसे निकालकर आसमान पर ना पहुंचाया तो सारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। मज्जन ने आगे बढ़कर एक शख्स से डंडा छीना और तालाब के पानी को जोर जोर से गंगोल दिया। पानी में हलचल पैदा हो जाने से चांद नजरों से ओझल हो गया। फिर उसने सबसे कहा कि अब तुम आसमान की तरफ देखो, मैंने चांद वहां पहुंचा दिया है। सबकी निगाहें ऊपर उठ गईं। उन्होंने चमकता हुआ चांद आसमान पर देख लिया और इत्मीनान का सांस लेकर अपने घरों को चले गए। लड़की ने मुस्कुरा कर मंजन को देखा। वो उसे पसंद करने लगी। उसकी निगाहों में ये पैगाम था कि आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मंजन अपने दिल में ये कहता हुआ कि ये तो सरदारा से भी ज्यादा बेवकूफ है, आगे बढ़ गया। अब रात हो गई थी। शहर खासी दूर था। मज्जन ने सोचा कि रात एक सिराए में बसर करनी चाहिए। सुबह उठते ही यहाँ से चल पड़ूंगा। सड़क सुनसान है। ऐसा ना हो कि चोर उचक्का रास्ते में मिले और लूट ले। सिराए फिर भी महफूज जगह है। जब एक सिराए नजर आई तो वो उसमें गया, लेकिन सिराए के मालिक ने कहा कि सब कमरों में मुसाफिर ठहरे हुए हैं। अलबत्ता एक कमरे में छोटी सी चरपाई बिछाने की गुंजाइश है। उसमें क्याम का इंतजाम हो सकता है। मज्जन ने ये मशवरा कबूल कर लिया। उस कमरे में पहले से ही ठहरा हुआ मुसाफिर बड़ा ही खुश मिजाज और दिलचस्प इंसान था। उससे मज्जन की पुरलुत्फ बातें होती रहीं। फिर दोनों सो गए।
सुबह को उठे तो मुसाफिर ने अपना रात वाला लिबास उतारा और पतलून को एक अलमारी के करीब एक गोल हैंगर में इस तरह लटकाया कि ऊपर से उसका मुंह खुला रहा। फिर उसने अलमारी पर चढ़कर उसमें छलांग लगा दी। एक टांग पतलून में घुस गई और दूसरी बाहर रह गई। उसने ये हरकत कई बार की और हर दफा मायूस होना पड़ा। मज्जन ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं आम तौर पर तहमन बांधता हूँ, कभी कभी पतलून का शौक होता है। इसे पहनने का तरीका यही है। मैंने अपने घर पर तार का एक घेरा बांध रखा है, उसे लगाकर पतलून का मुंह खुला रखता हूँ और जब उसमें छलांग लगाता हूँ तो दोनों टांगे अंदर चली जाती हैं। चूंकि तार का घेरा इस वक्त मेरे पास नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है। मज्जन ने उसके हाथ से पतलून ली और उससे कहा कि तुम पलंग की पट्टी पर बैठ जाओ। फिर पतलून का ऊपर का हिस्सा पकड़कर उससे कहा कि अब एक एक करके पाँव इसके पाइंचे में डालो। जब मुसाफिर ने दोनों पाँव इस तरह डाल दिए तो मज्जन ने उसे खड़ा कर दिया और कहा कि अब तुम पेटी कस लो। मुसाफिर हैरत से कहने लगा कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं आइंदा इसी तरह पतलून पहना करूंगा। मज्जन उससे हाथ मिलाकर शहर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि ये शख्स तो चचा जान से भी ज्यादा बेवकूफ है। गर्ज ये कि वो ऐसे 3 लोगों से मिल लिया था जो उसकी चची जान, सरदारा और चचा जान से कहीं ज्यादा बेवकूफ थे। लिहाजा उसने फैसला किया कि ऐसी सूरत में मुझे सरदारा से शादी कर लेनी चाहिए ताकि उससे ज्यादा बेवकूफ किसी और लड़की को अपनी बीवी बनाने की नौबत न आए।